हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में देखेंगे अपना जनवरी का पूरा पहला हफ्ता फर्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आपको किसी और सोर्सेज से नहीं पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीटली यहाँ पर कवरेज किया गया है। आपका नेशनल इंटरनेशनल सारे इश्यूज यहाँ पर, साइंस एंड टेक, स्टेट न्यूज़, सारी चीज़ यहाँ पर कवर की है। इससे आपका कोई भी पीएससी होगा उसमें किसी भी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं तो सबसे पहले आज कवर होगी हमारी नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में एक न्यूज़ था जल जीवन मिशन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि पीएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है, तो जल जीवन मिशन के ऊपर न्यूज़ थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है। ओके, इसका बेसिकली जो फंक्शन है, उसका जो एम है, उसमें एम क्या है, 55 लीटर्स, ठीक है, ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। मतलब 55 लीटर जो पानी है वो प्रतिदिन डेली पर पर्सन, प्रति पर्सन को यहाँ पर प्रोवाइड करने का इसका एम है रूरल हाउस होल्ड्स में। जिसका जो टारगेट है वो क्या है, 2024। और जो ये 2024 है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 2024 जल जीवन मिशन का एम है कि हमें रूरल एरियाज में आपका 55 लीटर 55 लीटर्स ऑफ जो वाटर है वो पहुंचाना है पर पर्सन डेली। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्कीम थी वो न्यूज़ में थी आपकी उजाला स्कीम। प्रधानमंत्री की जो स्कीम लॉन्च की गई थी, स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी 5 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी उजाला स्कीम। उजाला का क्या मतलब है यहाँ पर, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। मतलब कि यहाँ पर एलईडी यहाँ को प्रोवाइड करना है, ठीक है, एलईडीज प्रोवाइड करना है। जो नॉर्मल बल्ब आप देखते हैं ना, उसके बदले यहाँ पर एलईडी को रिप्लेसमेंट करना है। तो इस स्कीम को कितने साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, ये स्कीम 5 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी और 5 जनवरी 2022 को यहाँ पर इस स्कीम को 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो कब लॉन्च की गई थी, मैच द फॉलोइंग में 4 स्कीम्स दे दी जाएंगी, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, या डायरेक्टली कब लॉन्च की गई थी इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पर देखें, आर अर्बन क्लस्टर्स की स्कीम है आपकी, आर अर्बन क्लस्टर्स। इसकी स्कीम का नाम क्या है पूरा, श्याम प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन इस स्कीम का नाम है। ओके, तो इस स्कीम में बेसिकली क्या करना था, यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक सर्विस है, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिक सर्विस को एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड फैसिलिटीज़, ये सारी बेसिक सर्विस को यहाँ पर इंक्रीज करना था, प्रोवाइड करना था। साथ ही साथ जो अर्बन क्लस्टर्स हैं वहाँ पर बेसिक उनको वेल प्लान करना था। इसके लिए स्कीम लेकर आई थी आपकी श्याम प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन स्कीम, गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो इस स्कीम को फुलफिल करने में कौन सा स्टेट टॉप पर है, तेलंगाना टॉप पर है, आपका याद रखिएगा, तेलंगाना टॉप पर है। सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है आपका गुजरात। ओके, तेलंगाना सेकंड पर है, तमिलनाडु और थर्ड पर है गुजरात। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है आपके संगारेड्डी और कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिएगा। आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन का, जो एनजीओ के ऊपर एफसीआरए का एक रेगुलेशन है, जहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ दिल्ली में इंडिया जो दिल्ली ब्रांच है वहां पर आपको अकाउंट खुलवाने होंगे। ये जो सारे रेगुलेशंस यहाँ पर लेके आई है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए एक्सटेंड किया, 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये यूट्यूब की लिंक दी गई है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस और एनालिसिस, सारे एनालिसिस यहाँ पर करके मैंने आपको इस वीडियो में दी है। आप इस लिंक पर क्लिक करके कंट्रोल+ इस लिंक को आप दबाएंगे, ये देखिए आप कंट्रोल+ अगर इस लिंक को आप दबाते हैं तो इस लिंक पर आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कीम है, जैसे कि अभी आपने दिसंबर का करंट अफेयर्स देखा होगा, उसमें एक स्कीम थी, उसमें बेसिकली एक इशू था कि गवर्नमेंट ने जो मैरिज एज है लड़कियों की वो बढ़ा के 18 से 21 करने के लिए वो किया है। तो इसके लिए जो कमेटी फॉर्म की गई थी ना, उस कमेटी में टोटल 31 मेंबर थे। उन 31 मेंबर्स में एक जो मेंबर थे ना, वो थी आपकी वुमेन मेंबर्स थी, फीमेल मेंबर्स थी आपकी। उन फीमेल मेंबर्स का नाम क्या है, या कितने वुमेन्स मेंबर्स थे, एक वुमेन मेंबर्स थी, और जो फीमेल नाम था वो है आपकी MP सुष्मिता देव। ओके, तो सुष्मिता देव याद रखिएगा, इस मेंबर्स में एक ही मेंबर से 31 में से, उसमें से नाम क्या है, सुष्मिता देव। इसके बाद एक सार प्रोग्राम है, तो रिसेंटली सार प्रोग्राम वाज लॉन्च, इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है प्रोग्राम आपका, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। अब इसमें क्या करना है बेसिकली आपका, इसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट,
लाइट हाउस प्रोजेक्ट, कई सारे यहाँ पर आपके एकेडमियाँ यहाँ पर काम करेंगे, जो नए नए इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, आर्किटेक्चर्स और प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके कंट्री के, वो इस पे काम करेंगे आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ, जहां पर आप लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। तो ये स्कीम किसकी है, किस मिनिस्ट्री की ने लॉन्च की है? ये स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आपकी लॉन्च की है। तो याद रखिएगा, सार प्रोग्राम क्या है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उसके लिए आपकी एक स्मार्ट स्कीम एकेडमिया टूवर्ड एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आई है गवर्नमेंट। तो ये उस स्कीम से रिलेटेड है, करेक्ट। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है डिलीजेंस क्रैक एग्जाम करके, आप यहाँ पर विजिट करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, शंकर आई, ये सारी आपको वीडियोस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिलीजेंस क्रैक एग्जाम करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम करके आप सर्च करेंगे, टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम, वहाँ पर जाके आप इसकी लिंक, इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हम इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या हुआ इथोपिया, सबसे पहले तो आप ये देखिए यूएसटीआर क्या है। यूएसटीआर आपका यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बेसिकली वहाँ की एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है यूएसटीआर, उसने क्या किया है, एक प्रोग्राम चल रहा है आपका, वो प्रोग्राम क्या है, एजीओए प्रोग्राम क्या है आपका, अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट, अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, बैकवर्ड कंट्रीज हैं, उनको बेसिकली अमेरिका में ट्रेड फ्री, जहां पर उनके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी, ड्यूटी फ्री वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिकन मार्केट में एक्सेस कर सकें, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो अभी बेसिकली क्या हुआ, इथोपिया, माली और गिनी, यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को ख़त्म कर दिया गया है कि जो लिस्ट है 38 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, ओके, वो लिस्ट में अब इन 3 कंट्रीज़ के नाम काट दिए गए हैं। क्या क्या नाम है, इथोपिया, माली एंड गिनी, ये नाम भी याद रखिएगा। और ऐसा क्यों किया गया है, ड्यू टू द ह्यूमन राइट वायलेशंस यहाँ पर जो किया गया है, और जो रिसेंट कॉप यहाँ पर आके बैठा है, जैसे कि आपने म्यांमार में देखा होगा, आप इस समय म्यांमार में क्या है आपका मिलिट्री कॉप है, उसी के कारण यहाँ पर ये ड्यूटी फ्री जो ट्रेड प्रोग्राम था उसको खत्म यहाँ पर कर दिया गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देखेंगे, महाराजा परमहंस जी जो मंदिर है, ठीक है, ये बेसिकली आपका 100 साल पुराना मंदिर है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे करीबन 200 हिंदू जो पिलग्रिमेज थे इंडिया से, यूएस से और गल्फ रीजन से, उन्होंने यहाँ पर परेड की है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है आपका, ये आप देखेंगे तो आपका पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है। और अभी ये इतना न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको रिनोवेट कराया गया है, ओके, रिनोवेट कराया है। क्योंकि रिनोवेट क्यों कराया गया, क्योंकि वहाँ की जो ये आप देखें रेडिकल ग्रुप्स हैं, ओके, पाकिस्तान के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने इस मंदिर को यहाँ पर तोड़ दिया था। तो इस मंदिर को तोड़ने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने परमिशन दी थी, हिंदू काउंसिल ने परमिशन दी थी टू प्रमोट टूरिज्म अंडर द फेथ टूरिज्म करके, यहाँ पर महाराजा परमहंस जी का जो मंदिर था उसको बेसिकली यहाँ पर रिनोवेट करने की परमिशन दी, और यहाँ पर हिंदुओं को अलाउ किया कि वो आके यहाँ पर पूजा पाठ प्रार्थना वगैरह कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी कि कौन सी कंट्री यहाँ पर आपकी 6वीं कंट्री, 6th कंट्री बन चुकी है जिसने 10 मिलियन कोविड-19 इन्फेक्शन को पार कर दिया है, वो बन चुकी है आपकी फ्रांस। और इसके बाद पहले से वो कंट्रीज कौन कौन सी थी, पहले से थी आपकी यूएस, इंडिया, ब्राजील, ब्रिटेन एंड रसिया। यूएस, इंडिया, ब्राजील, ब्रिटेन और रसिया। याद करने का क्या तरीका कर सकते हैं, यूएस हो गया आपका, ब्राजील हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप हो गया आपका, ओके, ब्रिटेन हो गया, यूरोप में आपका, यूरेशिया में रसिया हो गया आपका, और यहाँ पर आपका इंडिया हो गया। और अब आप यूरोप में ही देखेंगे तो आप यूरोप में आपको ब्रिटेन, तो आपका ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अभी किस कंट्री ने वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन लॉन्च की है, टोटल 831 किलोमीटर की, 831 किलोमीटर की वो की गई आपकी चाइना के द्वारा, संघई में उसको किया गया है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे अभी रेजिग्नेशन दे दिया है अपना, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री कॉप हो गया तो उसके लिए रेजिग्नेशन दे दिया है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है आपका, ये दिया सूडान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका नाम था
अब्दाला हैमडोक ने यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री coup वगैरह हो गया था, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। सूडान के प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीपीसीएस के हिसाब से, तो आप इसको याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी हर 6 महीने में आप देखेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती है। तो अभी किसको ये जनवरी में मिल जाएगी? जनवरी में आपको फ्रांस को प्रेसिडेंसी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी किसको मिलेगी? फ्रांस को मिलेगी। G7 कंट्री की प्रेसिडेंसी कौन करेगा जनवरी 2022 में? G7 की जो प्रेसिडेंसी आपकी कौन करने वाला है, ये आप देखें, जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर। और अब याद रखिएगा G7 के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो आप देखेंगे यूएस, कनाडा, ओके, फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी और जापान इसके मेंबर्स हैं। ये सारी जितनी भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आप ये यूट्यूब के लिए मैंने लिंक दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे कवर अप किए गए हैं, उनको आप यहाँ पर जाकर ट्रिक के द्वारा कवर अप किए गए हैं, उसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे काउंटर टेररिज्म जो कमिटी है यूएन की जो काउंटर टेररिज्म कमिटी है उसको चेयर कौन करेगा? आपको पता होगा पिछले साल क्या हुआ था, 2021 में इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो 3 कमिटीज को यहाँ पर लीड करेगा। तो एक तो कमेटी थी आपकी CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी, बाकी 2 कमेटी कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताएंगे। तो इसके लिए उसको किया गया है, TS त्रिमूर्ति यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया के, जो कि इस कमेटी को यहाँ पर हेड करेंगे, याद रखिएगा TS त्रिमूर्ति। नेक्स्ट 102nd कंट्री कौन सी बन चुकी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पर ज्वाइन किया है? ओके, 102nd कंट्री यहाँ पर बन चुकी है। तो अभी आप मुझे ये भी बताएंगे कि यूएन का बेसिकली ऑब्जर्वर स्टेटस रिसेंटली किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया था? मैंने दिसंबर के करंट अफेयर्स में इसको कवर किया है, जिसने ना देखा हो जाकर देख सकता है। तो ये कौन सी कंट्री हो चुकी है? एंटीगुआ एंड बरबुदा आपका जो कंट्रीज है, बेसिकली कैरिबियन नेशंस जो हैं, ये ISA के 102nd कंट्री यहाँ पर बन चुके हैं। ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका फाउंडेशन लेट डाउन किया गया है। ये कहाँ पर है? ये बेसिकली आपकी मेरठ में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यूपी में अभी एक गंगा एक्सप्रेस वे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लेट डाउन किया गया था। कहाँ पर? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस के लिए आप मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपके, इनको मत जाने दीजिएगा हाथ से। किस कंट्री ने बेसिकली अभी ओल्ड एज और जो विडो पेंशन है उसको 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है? ये कर दिया गया आपको उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स को जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हैं उनको बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया? 2000 रुपये इंटरनेशनल वन टाइम इंटरनेशनल अनाउंसमेंट के रूप में, ओके, इंटरनेट अलाउंसेस के रूप में यहाँ पर दिए हैं। कौन सी कंट्री स्टेट ने? पंजाब ने आपके। तो ये हो गया पहले यूपी का, मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करके बताया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से हुआ? मेरठ से और शाहजहांपुर से रिस्पेक्टिवली। 1200 से 1400 रुपये आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है विडो की और ओल्ड एज की, उत्तराखंड सरकार ने। फिर इंटरनेट अलाउंस के लिए हायर स्टडीज़ के लिए 2000 रुपये का यहाँ पर दिए जाएंगे, किस गवर्नमेंट के द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। कुशल रोजगार निगम पोर्टल, ओके, कुशल रोजगार निगम पोर्टल क्या है बेसिकली? यहाँ पर बेसिकली पब्लिक क्या होगी? पब्लिक आप यहाँ पे अपनी जो कंप्लेन है ना वो यहाँ पर डिटेल में डाल सकती है और ये बेसिकली सीधा CM को जाएगा और ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके बाद अटल पार्क और स्मृति केंद्र भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, याद रखिएगा। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, इंटरनेशनल योगा एकेडमी कहाँ पर लॉन्च की गई है आपकी? कहाँ पर इनोग्रेट की गई है आपकी? हैदराबाद में की गई है। यहाँ पर आयुर्वेद आपका बेसिकली कंसल्टेशन, मसाज, ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर दिया जाएगा। विच स्टेट कोलैबोरेटेड विद द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस? ISB के साथ किस स्टेट ने कोलैबोरेट किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ? क्यों किया है? वो किया है कि जो स्टेट की जो फॉरेस्ट इकोनॉमी है, जो आप देखते हैं ना माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, ओके, उनको बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को एम्पावर करने के लिए, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो बेसिकली आप इस टाइप के जो पॉइंट्स है ना वो अपने मेंस में भी डाल सकते हैं। तो किस स्टेट ने कोलैबोरेट किया है आपका? ये किया है झारखंड गवर्नमेंट ने आपका कोलैबोरेट किया है, याद रखिएगा। बेसिकली आप ऑप्शन में समझ सकते होंगे ट्राइबल्स सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपके? छत्तीसगढ़, झारखंड, इसी रीजन में, तो उन्हीं के द्वारा ये किया गया होगा। तो अगर आप ये पढ़ के नहीं जाए तब भी आप ब्लाइंड गैस यहाँ पर पेपर में लगा सकते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है नया टर्मिनल बिल्डिंग, एयरपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, टर्मिनल बिल्डिंग इनोग्रेट की गई है कहाँ पर, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में। ओके, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, त्रिपुरा अगरतला में आपका ये एयरपोर्ट है, नया टर्मिनल खोला गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेट कौन सा बन चुका है कंट्री का जिसमें 100% एलपीजी गैस कवरेज हो चुका है। ओके, और 100% एलपीजी गैस कवरेज किस स्टेट में हो चुका है आप देखेंगे, ये हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। और प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वल योजना थी बेसिकली कब लॉन्च की गई थी, 1 मई 2016 को की गई थी, जिसमें एलपीजी हमें यहाँ पर एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने थे, तो 1 मई 2016 को यहाँ पर ये लॉन्च की गई थी। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कहाँ, उड़ीसा का, ठीक है, कौन सा उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है जनवरी 2022 में, ये किया गया है गंजम का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, गंजम में आपका ये किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पार्टनर्ड फॉर कोऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स विद गेल इंडिया, गेल इंडिया के साथ किस स्टेट ने पार्टनर की है इको फ्रेंडली फ्यूल्स के लिए, ये की आपकी उड़ीसा ने। ओके, तो उड़ीसा स्टेट ने गेल लिमिटेड इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, क्यों की है, ताकि वो प्रोडक्शन कर पाए, वहां पर इको फ्रेंडली फ्यूल्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हो पाए। ओके, तो याद रखिएगा ये आपकी स्टेट की न्यूज़ थी एंड आप ये चैनल है, ठीक है। इसके बाद आप कह रहे हो क्या ये चैनल कर रहे हैं, पर ये चैनल इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, यही मेरा मोटिवेशन होता है, इसको प्रमोट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इकोनॉमिक न्यूज़ देख लेते हैं। तो सेबी ने बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, सेबी ने मार्केट मेजरमेंट्स के लिए मार्केट डाटा को बेसिकली मार्केट डाटा के लिए एक क्या हुआ था, एक एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, उसको बेसिकली आप दिसंबर में देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बनाई थी, उसको बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है। ओके, अब रिस्ट्रक्चर किया गया है तो ये बेसिकली सबसे पहले तो ये कमेटी बनाई क्यों गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी आपकी जो सिक्योरिटी मार्केट डाटा एक्सेस है ना, और जो प्राइवेसी है उस पर किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ये कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी। और इस कमेटी की जो हेड हैं वो कौन है, इस कमेटी के हेड हैं आपके MS साहू, याद रखिएगा MS साहू इस कमेटी के आपके हेड हैं। जीएसटी में आप देखेंगे दिसंबर 2021 में दिसंबर 2021 में जीएसटी में सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने आपका कलेक्शन किया है, जीएसटी के द्वारा सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आपका कलेक्शन हुआ है, ये हुआ है आपका उड़ीसा में, याद रखिएगा। ओके, 43% के साथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका कलेक्शन हुआ है। और जितना कलेक्शन ये हुआ है ना, ये जब से आपका जीएसटी आया, जीएसटी कब से आया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जब से आपका जीएसटी आया है सेकंड टाइम इतना ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। और इस बार इतना ज़्यादा कलेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इस बार जो आपकी सक्सेसफुली यहाँ पर जो बोली लगी थी ना माइंस की, आयरन और स्पेशली पर्टिकुलरली आयरन और माइंस की, उसके कारण आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। सेकंड, अभी आरबीआई का आप देखेंगे, आरबीआई की एक रिलीज आई हुई थी, उसमें आरबीआई ने बोला है कि अगर नेट नहीं चल रहा है तब भी आप अपने डिजिटल पेमेंट के द्वारा, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड, वॉलेट्स, पेटीएम वगैरह, मोबाइल डिवाइसेस के द्वारा कम से कम आप यहाँ पर कुछ पैसा पे कर सकते हैं। ओके, तो ये आरबीआई की एक रिलीज आई थी, और कितना पैसा पे कर सकते हैं, 200 रुपये तक आप यहाँ पर पे कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, करेक्ट। इसके बाद हम देख सकते हैं अभी क्या हुआ है ट्रेड में भी इंडिया ने अभी दिसंबर का महीना था उसमें जो ट्रेड हुई है ना, उसमें 37% आपका इंक्रीज हुआ है। अब वो 37% जो इंक्रीज हुआ है वो बिलियन डॉलर्स में देखें तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। ओके, अभी तक का इंडिया का सबसे हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट है। ओके, मंथली जो एक्सपोर्ट है आपका वो अभी तक का इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, 37 बिलियन के साथ यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ है। फिर एप्पल जो है यूएस की पहली कंपनी बन चुकी है जिसने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू यहाँ पर अब बिकम हो चुकी है। ठीक है, तो एप्पल 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू की आपकी कंपनी बन चुकी है, यूएस की ये पहली कंपनी आपकी बन चुकी है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जिनको बेसिकली जिनका फेल होना बहुत ज़्यादा कठिन है, और जो फेल अगर हो गए अगर तो इनको मतलब इकोनॉमी पर जो अफेक्ट पड़ेगा उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों को जो पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं उन्हीं 3 बैंकों को यहाँ पर वापस से डिक्लेयर कर दिया है। जो आपके डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं वो आपके SBI, HDFC और ICICI बैंक है आपका। ओके,
आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में आप देखेंगे अभी आरबीआई ने एक बैंक को इंक्लूड किया। आप सेकंड शेड्यूल क्या है आरबीआई का वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आरबीआई का सेकंड शेड्यूल क्या है। ओके, अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उसमें आपको किस बैंक को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में। इसके बाद आरबीआई ने बेसिकली हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट किया गया है, अजय कुमार चौधरी को और दीपक कुमार को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार को। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि किस बैंक ने, आप मुझे बताएंगे कि लिबोर, ओके, जो आपका बेसिकली इंटरेस्ट रेट तय करता है उसको लिबोर को रिप्लेस करके अल्टरनेट रेफरेंस रेट को यूज़ किया है। अल्टरनेट रेफरेंस बैंक बेसिकली यूएस वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ किया है लिबोर को रिप्लेस करके, जो कि आपका यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ होता है। ये आपका बेसिकली किस बैंक ने किया, ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है, एक तो आपका यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसी तरीके से आप देखेंगे प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग जो है बेसिकली उनके द्वारा भी आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो अभी रिसेंटली उसमें 6 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है। वो 6 प्रोडक्ट्स कौन कौन से आपके, अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र और सोमदान एंड होल व्हीट कुकीज फॉर दिल्ली बेक्स। तो इन 6 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आप इन 6 प्रोडक्ट्स को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है आपका इन 4 में से जो ऑप्शन में है वो कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो अमृत फल तो आपका बेसिकली है, कोरी गोल्ड भी है आपका, ठीक है, फिर आपका कश्मीरी मंत्र भी है और मधु भी है, सोमदान भी है बेसिकली, और बीट कुकीज़ भी हैं। तो क्या नहीं है आपका, दशहरी मैंगो नहीं है। दशहरी मैंगो बेसिकली आपका लखनऊ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन है, तो दशहरी नहीं है, याद रखिएगा दशहरी मैंगो। किस कंपनी ने बेसिकली अभी $4 बिलियन ओके रेस किए हैं बाय इशूइंग योर बॉन्ड फॉरेन करेंसी बॉन्ड। किस कंपनी ने, ये रिलायंस इंडिया, RIL रिलायंस इंडिया ने आपका बेसिकली ये किया है। $4 बिलियन का बेसिकली यहाँ पर जो वो करेंसी है उसको बेसिकली बॉन्ड के थ्रू पर बॉन्ड यहाँ पर इशू किए हैं और उससे पैसा यहाँ पर उठाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ओके, अब साइंस में थोड़ा सा देखें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी कल्पना चावला सेंटर यहाँ पर जो कि आपका रिसर्च होगी, कहाँ इस सेंटर में रिसर्च होगी किस चीज़ की, स्पेस साइंस की एंड टेक्नोलॉजी की, कहाँ पर लॉन्च किया है, ये आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है, आपका मोहाली पंजाब में, याद रखिएगा। इनमारसेट जो आपकी 6F1 सैटेलाइट है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये किस कंट्री की है, ये बेसिकली आपकी जापान की सैटेलाइट है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे ये जापान ने ही बेसिकली क्या हुआ है, जापान में अभी एक बस बनी है, डुअल मोड है, ये बेसिकली आपकी रोड पे भी चल सकती है और ये देख रहे हैं इसमें ये आप बेसिकली ये आपकी ट्रेन की जो पटरी होती है ना उस पर भी चल सकती है। और इसमें क्या है, ये बेसिकली आपका 21 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर रेल ट्रैक की स्पीड है इसकी और रोड पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपकी दौड़ती है। ओके, अभी एक अंटार्कटिका आइस शेल्फ्स में 77 न्यू स्पीसीज यहाँ पर आप देखेंगे कि पाए गए हैं। ये किस कंट्री के साइंटिस्ट ने आपकी ये स्पीसीज पाए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्मन साइंटिस्टों ने ये फाइंड आउट किया है अंटार्कटिका आइस शेल्फ्स में, ठीक है। उसके नीचे 77 न्यू स्पीसीज यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं जर्मन आपके साइंटिस्ट्स ने। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ रिसर्चर्स ने बेसिकली अभी क्या किया है, ये जो प्लैनेट्स हैं यहाँ से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये होती है, ठीक है। तो अभी ये आपके सोलर सिस्टम के बाहर भी जो प्लैनेट्स है ना उनमें भी इसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये किस टेलीस्कोप के द्वारा रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया, ये आपके हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ये जो फाइंड आउटिंग है वो फाइंड आउट किया गया है कि एक एक्सोप्लैनेट है HATP11b जो 123 लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द प्लैनेट बेसिकली। उसकी वहाँ पे भी सेम टाइप की आपकी अभी मैग्नेटिक फील्ड होती क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड होती है बेसिकली जैसे कि सोलर जो आपकी हैं वहाँ पे सोलर स्टॉर्म्स आते हैं तो इससे ये प्रोडक्ट करती है, जो वहाँ की जो एनर्जी है ना उससे ये हमारे अर्थ को प्रोडक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर भी है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा फाइंड आउट किया है रिसर्चर्स के द्वारा।
इसके बाद अभी साइंटिस्ट ने एक और कोविड-19 का स्ट्रेन फाइंड किया है जिसका नाम IHU रखा गया है, IHU। ओके, अब IHU क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इसका जो वेरिएंट है वो B.1.640.2 वेरिएंट है। तो ये किस कंट्री के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है? फ्रांस ने किया है। अब IHU का क्या मतलब है? IHU बेसिकली वहाँ पर क्या है, IHU यूनिवर्सिटी है। ओके, एक वहाँ की यूनिवर्सिटी है, मेडिटेरियन इन्फेक्शन, तो वहाँ पर फाइंड आउट किया गया, इसलिए इसका नाम IHU यहाँ पर रख दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। चाइना ने बेसिकली भी आर्टिफिशियल सन सेटअप कर लिया है, बना लिया है। अब आर्टिफिशियल सन पे इस पे देखते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर है, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी क्या है आपकी? यहाँ पर क्या होंगे आपके हीलियम, बेसिकली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पर मिलेंगे, आपके कोलाइड्स होंगे और यहाँ पर आपका हीलियम तैयार होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, हीलियम तैयार होगा। तो अभी वहाँ पर क्या हुआ है, ये बेसिकली जो सन है आपका, ये 126 मिलियन फ़ारेनहाइट पर काम करता है, 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर आपका ये काम करता है। तो कितनी देर, कितने मिनट्स तक ये आपका जो न्यूक्लियर जो आर्टिफिशियल सन है इसने काम किया था? 17 मिनट्स। ओके, 17 मिनट्स, मोर देन 1056 सेकेंड्स पर इसने यहाँ पर ये काम किया था। तो किस कंट्री ने किया ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, किस टेक्नोलॉजी पर है? बेसिकली आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पर है। टेम्परेचर एक इग्नोर कर सकते हैं आप। कितने सेकंड यहाँ पर काम हुआ है? मोर देन 1056 सेकंड यहाँ पर काम हुआ है। कुछ डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो मल्टीनेशनल जो नेवल एक्सरसाइज है मिलान, वो आपकी विशाखापट्टनम में हुई थी और इंडिया के द्वारा यहाँ पर कितनी कंट्रीज को यहाँ पर बुलाया गया था? ओके, यहाँ पर मिलान में क्या देख सकते हैं? मिलान का जो थीम था बेसिकली इस बार वो क्या था? कैमराडेरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन आपका यहाँ का थीम था। ट्रस्ट करना, साथ में काम करना, किस तरीके से किया जाए, ये इसका थीम था। यूएस ने यहाँ पर पहली बार क्या हुआ था? पार्टिसिपेट यहाँ पर यूएस ने किया था। और जो एक्सरसाइज है ना बेसिकली 1995 में ये एक्सरसाइज बिगिन हुई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो 46 कंट्रीज को यहाँ पर इन्वाइट किया गया था और इसका थीम याद रखिएगा। थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कैमराडेरी, कोहेशन और कोलैबोरेशन इसका थीम है। इसके बाद इसमें यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और नई 1995 से हो रही है। हर 2 साल में आपकी एक्सरसाइज होती है और यूएस ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है। ये 3-4 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। इसके बाद बिहार विभूति सम्मान जो है आपका, बिहार विभूति सम्मान, ठीक है। यहाँ पर किसको ऑनर किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से यहाँ पर जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तो ये रोहित कुमार को दिया गया है। ये जर्नलिस्ट टर्न एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके और फाउंडर हैं, मीडिया ट्रेंड्स के आपके फाउंडर हैं। तो याद रखिएगा बिहार विभूति सम्मान जो है रोहित कुमार को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद 2 दिन का 2 डेज का इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो आपकी इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ना उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर इनोग्रेट हुई? आपकी अहमदाबाद में इनोग्रेट हुई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर रामनाथ गोयनका अवार्ड फोटो जर्नलिज्म में किसको दिया गया है आपको ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है आपके ये अवार्ड जिसान ए लातिफ को ये अवार्ड दिया गया है। ये है आपके जिसान ए लातिफ, याद रखिएगा जिसान ए लातिफ को अवार्ड दिया गया है। एनआरसी की फोटो वगैरह यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की थी, उसके लिए अवार्ड इन्हें ये दिया गया है जिसान ए लातिफ को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसने ये पोस्ट संभाली है? तो ये पोस्ट आपकी संभाली गई है किसके द्वारा? BS पठानिया के द्वारा ये पोस्ट आपकी संभाली गई है। BS पठानिया, याद रखिए 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील? किसको किया है? संजय कुमार सिंह को आपका अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इजी माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विजय राज एंड वरुण शर्मा। ये बड़ी अच्छे एक्टर हैं। कौआ बिरयानी वाला अगर आपको रन पिक्चर का सीन याद हो तो ये विजय राज वो हैं एंड दिस वरुण शर्मा को यहाँ पर बेसिकली इजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड किसको अपॉइंट किया गया है? सुनीत शर्मा को। पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं आपके।
फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सोलो अनसपोर्टेड जो ट्रैक है बेसिकली वो साउथ पोल तक कवर अप किया गया। किनके द्वारा किया गया? पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन जो अकेली गई थी उन्होंने ये ट्रैक कंप्लीट किया। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन का जो सोलो ट्रिप था साउथ पोल का ये किया गया आपका कैप्टन हरप्रीत चांडी के द्वारा ये आपका किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सेकंड एक नया अवार्ड यहाँ पर बना है आपका। अभी आप देखेंगे एक नई न्यूज़ है यहाँ पर, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ऑफिस है ना लंदन में, जो उसका ऑफिस है ना, उन्होंने एक नया कैटेगरी निकाली है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड और जो रिकॉर्ड है लंदन में जो ऑफिस है उन्होंने एक नई कैटेगरी निकाली है। वो कैटेगरी न्यूमरोलॉजी पर है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी पर उन्हें ये अचीवमेंट अब दिया जाएगा। तो अभी पहला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा जो न्यूमरोलॉजी पर आपका दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ये किसको दिया गया है? ये आपका दिया जा रहा है जेसी चौधरी को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 6000 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, 6000 पार्टिसिपेंट को यहाँ पर एंशियंट साइंस की नॉलेज दी, उनको एजुकेट किया है। किस बारे में? इनको न्यूमरोलॉजी के बारे में इनको ये एजुकेशन दी गई है 6000 पार्टिसिपेंट्स को जीसी चौधरी के द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पहला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला रिकॉर्ड है आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे हु हैज बीन टेकन एज यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि डायरेक्टर जनरल जो आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मतलब गंगा को क्लीन करने के लिए कई बार हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कई स्कीम्स लेकर गए हैं। तो उसके अभी जो नेशनल मिशन है बेसिकली उसके डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? उसके डायरेक्टर जनरल आपके जी अशोक कुमार को बनाया गया है, याद रखिएगा। और ये मिशन डायरेक्टर भी थे, नेशनल वाटर मिशन जो स्टार्ट हुआ था उसके मिशन डायरेक्टर भी आपके जी अशोक कुमार थे। ठीक है, उन्होंने ये अभियान जो स्टार्ट हुआ था आपका जल शक्ति अभियान था ना, कैच द रेन का जो कैंपेन था वो इन्हीं के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था। कुछ ऑब्ituaries हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एस.एच. शर्मा जी आपके पास्ट हो चुके हैं। इनका रोल क्या था? ये बेसिकली नेवी में 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था ना, तो उसके लिए ये वहाँ के एडमायरल थे, 22 एडमायरल थे आपके एस.एच. शर्मा। इसके बाद एक कमांडिंग ऑफिसर थे आपके ईस्टर्न फ्लीट के कमांडिंग ऑफिसर थे, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ भी तरीके से भी ये काम कर चुके हैं ईस्टर्न नेवल कमांड में आपके, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर यूएस की पहली फर्स्ट वुमेन जो यूएस जो न्यूक्लियर कैरियर है, यूएस न्यूक्लियर कैरियर को जो लीड करेंगी पहली वुमेन कौन है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है आपके एमी बोरेनस्माइट, या हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, मुझे भी लग रहा है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। एमी बोरेनस्माइट इनका है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कौन है आपकी। ओके, नेक्स्ट अलका जो मित्तल है, अलका मित्तल ओएनजीसी की आपकी फर्स्ट वुमेन सीएमडी बन गई है। अलका मित्तल ओएनजीसी की सीएमडी इस समय कौन है? अलका मित्तल है, और ये फर्स्ट वुमेन है जो ओएनजीसी की सीएमडी बनी हुई है। इसके बाद डॉक्टर सिंधुताई सपकल जो बेसिकली हैं पद्मश्री अवार्डी हैं, पास्ट अवे हो चुकी हैं। इनका जो रोल था किस फील्ड में था? सोशल वर्कर में। इनको ऑर्फन अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता था, ऑर्फन चिल्ड्रंस मदर कहा जाता था। ओके, पद्मश्री अवार्डी इसको 750 अवार्ड से भी ज़्यादा इनको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकी मृत्यु पर बेसिकली और इनको एक ट्वीट पोस्ट किया था, तो आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के हिसाब से। डॉक्टर सिंधुताई कौन थे आपके? ठीक है, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अंडर 19 जो एशिया क्रिकेट कप हुआ आपका 2021 में, कहाँ पर हेल्ड हुआ? पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कहाँ पर हेल्ड हुआ? दुबई में आपका हेल्ड हुआ। किस टीम ने जीता? इंडिया ने जीता। किसको हरा के जीता? श्रीलंका को हरा कर जीता है। तो इसमें आपके 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एशिया के अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप कहाँ हुआ आपका? दुबई में हुआ। ठीक है, किस टीम ने जीता? इंडिया ने जीता। किसको हरा के जीता? श्रीलंका को हरा कर जीता। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। पहली इंडियन एथलीट जो क्वालिफाई करेंगी फॉर 2 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए जो चाइना में होना है आपका, उसके लिए 2 डिफरेंट जो इवेंट्स हैं उन पर क्वालिफाई करेंगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम पहले इंडियन, क्या नाम है इनका? आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम है। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान पहले इंडियन एथलीट्स हैं जो कि आपके 2 डिफरेंट इवेंट्स जो विंटर ओलंपिक्स होना है उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर जिसने अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, इनका नाम क्या है? मोहम्मद हाफिज इनका नाम है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम कुछ बुक्स वगैरह देख लेते हैं। सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के लिए किसको दिया है? सुशीला देवी अवार्ड
ये इनको दिया गया है। आपका सुशीला देवी अवार्ड आपका अनुकृति उपाध्याय को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अनुकृति का बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय वुमेन ऑथर सुशीला देवी अवार्ड उनको दिया गया है। अनुकृति पांडे को अवार्ड दिया गया है, उपाध्याय सॉरी पांडे नहीं उपाध्याय को अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को ने बेसिकली अभी किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है कि वो आर्कोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसको एस्टेबलाइज करेंगे एक पैलेस्टीनियन वर्चुअल म्यूजियम में। तो किसके साथ किया? स्वीडन के साथ ये पार्टनरशिप की है कि वो बेसिकली पैलेस्टीनियन वर्चुअल म्यूजियम तैयार करेंगी जहां पर वहां के जो आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एस्टेबलाइज किए जाएंगे। और जो ये म्यूजियम है पैलेस्टीनियन एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पूरी मतलब उन्हें बताया जाएगा किस तरीके से होगा। इस वजह से क्या होगा, हिस्ट्री वगैरह को आर्कोलॉजिकली जो हमें हिस्ट्री मिली है वो समझने में और आगे फ्यूचर में उसको बढ़ा सके उसमें हेल्प मिलेगी। यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 100 डेज का एक रीडिंग कैंपेनियन स्टार्ट किया है। उस कैंपेनियन का नाम क्या है? पढ़े भारत उस कैंपेनियन का नाम है। तो पढ़े भारत अभी किसने ये लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है, और ये बेसिकली एक रीडिंग कैंपेनियन है, याद रखिएगा रीडिंग कैंपेनियन है। तो पढ़े भारत अभी जो कैंपेनियन लॉन्च किया गया है ये किससे रिलेटेड है? आपको रीडिंग से रिलेटेड है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप क्या देखेंगे, रानी वेलु नाचियार जो है ये पहली इंडियन क्वीन है जिसने अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर युद्ध छेड़ा था। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखें कौन है, ये शिवगंगा जो तमिलनाडु में ई स्टेट है 1780-1790 में जो वहाँ की रानी थी जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। ओके, फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर युद्ध छेड़ा था, और तमिल में इसे बीरांगमाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपकी रानी वेलु नाचियार कौन थी। ठीक है, लोसार फेस्टिवल आप बताएंगे मुझे, ये आपका क्योंकि मैंने दिसंबर करंट अफेयर्स में इसको कवर अप कर रखा है, तो आप मुझे बताएंगे लोसार फेस्टिवल ट्रेडिशनल न्यू ईयर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कमेंट बॉक्स में। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाला है क्योंकि ये दिसंबर करंट अफेयर्स में मैंने इसको कंप्लीटली कवर किया है। जिसने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख सकता है। मैंने टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी दे दी थी, आप इस टेलीग्राम पर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, इसके बाद कुछ मिसलिनियस हैं जैसे कि जो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट है हमारे नायडू साहब, उन्होंने एक स्टैच्यू अनबिल्ड किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक भवन बनाया है, एंड चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल कहाँ पर की हैं तीनों चीज़ें? महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी आपकी बारधा में है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, पहले BR अम्बेडकर जी से लेकर उनका स्टैच्यू किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर भवन किया गया है, और चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल यहाँ पर खोला गया है, इनोग्रेट किया गया है महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में। तो ये कहाँ पर है? आपकी बारधा में। अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, इसके बाद वो बेसिकली उन्होंने ऑफिशियल पहली बार यहाँ पर विजिट की है, कहाँ पर? लक्षद्वीप आइलैंड पर विजिट की है, कादमात एंड एंड्रोट आइलैंड्स पर, और यहाँ पर उन्होंने 2 कॉलेज खोले हैं, इनोग्रेट किए हैं जो आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड हैं वो 2 कॉलेज। ओके, तो ये कहाँ किसने किया हुआ एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने किया है। कहाँ पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। ये कॉलेज किससे रिलेटेड है? आर्ट एंड साइंस, ये कॉलेज आपके रिलेटेड है। फिर नुमाइश 2022 बेसिकली क्या है? नुमाइश 2022 आपका ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। ओके, एग्जीबिशन 2022 नुमाइश 2022 81st एग्जीबिशन है आपका, ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है। यहाँ पर 21 स्टेट में होता है, इनोग्रेट किया गया है, ये आपका तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया है, जगह का नाम है आपका हैदराबाद। फिर नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी NASP, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किस बेसिकली मिनिस्ट्री ने यहाँ पर रिलीज किया है? इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था, पब्लिक फीडबैक आया, उसको रिलीज कर दिया गया है पब्लिकली। तो अब आप सोचेंगे नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने की होगी, तो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ये आपकी की गई है, तो याद रखिएगा। इसके बाद PM मोदी ने इनोग्रेट किए 13 प्रोजेक्ट्स, 1850 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, कहाँ पर किए हैं? इम्फाल मणिपुर में ये प्रोजेक्ट्स आपके किए गए हैं। इसमें आपके वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम, अर्थोवल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, आपकी ये सारे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर किए गए हैं। इसके साथ स्टील ब्रिज भी आपको बारक नदी पर यहाँ पर बनाने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इनोग्रेट किए गए हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूज़ देनी थी मुझे,
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था नहीं, एक न्यूज़ देनी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर किया था। ओके, इसी तरीके से नीट 3.0 एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एड टेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इतना मुझे ये भी ज़्यादा नहीं लगा था, बट नीट 3 प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा किसके लिए लॉन्च किया गया है, एक एडटेक एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं थी, पर मैंने आपको एक उसका देने के लिए, नॉलेज देने के लिए आपको एक किया गया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टारलिंक का गवर्नमेंट ने क्या किया है। स्टारलिंक की जो इंटरनेट सर्विस है, जैसे कि उन्होंने सैटेलाइट्स भेजी थी, मैंने आपको दिसंबर करंट अफेयर्स में ये भी कवर किया था कि सैटेलाइट्स इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो उसके लिए किया गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। उसके बाद जो इंडियन स्टारलिंक्स की जो इंडियन ऑपरेशन टीम में बैठे थे, जो हेड कर रहे थे, उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि वो यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिया भी इसके लिए परमिशन दे रही है, और बाद में इंडिया ने तो मना कर दिया। तो टीम ने उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर कहा कि ऐसा नहीं है। तो इसके संजय भार्गव जो जी हैं, संजय भार्गव, याद रखिएगा, संजय भार्गव ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया है। ओके, सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 49th नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे जो कंपनी के सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं ना, उनकी यहाँ पर मीटिंग होती है, यहाँ पर कन्वेंशन वगैरह होती है। तो कहाँ पर हुई थी आप देखेंगे, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलुरु जैसी कंट्रीज में हुई थी, बेंगलुरु में हुई है। इसका जो थीम था वो क्या था, गुड गवर्नेंस। यही आपका यूनिवर्सल, यही आपका धर्म है, गुड गवर्नेंस को यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो ये कहाँ पर हुई, आपकी बेंगलोर में हुई। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम कुछ डेट्स वगैरह देख लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। डेट्स वगैरह में आप देखें, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में याद की जाती है, 4 जनवरी को। ओके, तो ये इस पॉइंट पे याद रखिएगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को याद किया जाता है। फिर इसके बाद फिर आप देखिए नेशनल साइंस डे का थीम क्या था। नेशनल साइंस डे का जो इस बार का थीम था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो थीम था बेसिकली वो था आपका इंटीग्रल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रल अप्रोच फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर बेसिकली इसका थीम था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये बेसिकली 5 जनवरी 2022 को इसका थीम जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया था। लेकिन जो नेशनल साइंस डे है ना आपका, वो बेसिकली 28 फरवरी को बनाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, थीम क्या था और इसका नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका जनवरी का पूरा फर्स्ट वीक यहाँ पर कवर होता है। ओके, मैंने अपना पूरा कोशिश किया है कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की जाएँ। कुछ छूटी होंगी, अगर कुछ बची होगी चीज़ें तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में कवर कर लूँगा, जो सेकंड वीक आएगा। पर ओके, आपको टेंशन लेने की इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैं कवर अप कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की यहाँ पे कवर अप हो। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ। यही मेरा मोटिवेशन होता है। एंड थैंक यू गाइज सो मच। और PDF के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, टारगेट सिविल सर्विस पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू गाइज सो मच।